हद पार मेहनत इस शब्द का मतलब सिर्फ वही लोग समझते हैं जो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। तो तैयार हो जाओ आज। फिर कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग समझाता हूं। हर बार मेहनत वही इंसान कर सकता है जो अपने काम में फोकस्ड हो। जब इंसान का दिमाग बिल्कुल ध्यान के साथ किसी एक काम को करता है, इसका मतलब है कि किसी भी दूसरी चीज के बारे में उसके मन में ज्यादा सा भी ख्याल नहीं आता। स्वामी विवेकानंद का बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। एक बार वह एक लैंप के नीचे बैठ के स्टडी कर रहे थे। वो भी सड़क के किनारे उनके सामने से पूरी बारात निकल गई। पीछे से एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, क्या आपने दर से बारात निकली? उसे देखा। उन्हें बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, नहीं, यहां से तो कोई बारात गई ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनको बिल्कुल इस बात का पता ही नहीं था। उनके सामने से यकीनन कोई बारात निकली है। ध्यान यानी फोकस्ड एक ऐसा चीज है कि जब आप किसी काम को ध्यान से करते हैं तो आप पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने काम से प्यार करना होगा। फिर वहां पर यह सवाल नहीं होता कि काम करने में मन नहीं लग रहा, काम को जबरदस्ती कैसे करूं, या फिर उस मंजिल तक कैसे पहुंच। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूं। ये एक लकड़हारे की कहानी है जो जंगल में पेड़ काट के अपना जीवन यापन करता था। एक बार उसे नया कुल्हाड़ी मिला। उसने सोचा, अब मैं और अधिक मेहनत करूंगा और ज्यादा पेड़ काटूं। और वो पूरे दिन पेड़ काटने में लग गया। पहले दिन उसने 10 पेड़ काटे, दूसरे दिन 20 काटे। लेकिन धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी की धार कमजोर हो गई और अब नए पेड़ काटने में असम रहा। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने देखा कि पेड़ तो काट रहा है, काफी जोर लगा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम उसे नहीं मिल रहा। उसने बोला, बेटा, तुम अपनी कुल्हाड़ी में धार क्यों नहीं लगा लेते? धार लगा लोगे तो तुम पेड़ को और जल्दी काट पाओगे। तब लकड़ा ने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है। मुझे पेड़ काटने में इतना ही समय लग जाता है कि धार देने का समय मुझे बिल्कुल मिलता ही नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, समय लगना अच्छी बात है। अगर तुम कुल्हाड़ी को धार नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा काम जल्दी कैसे होगा? इस बारे में विचार करो। अगर धारी नुकीली नहीं, तेज नहीं, फिर तुम अपने काम को जल्दी कैसे पूरा कर पाओगे? फिर तुम्हारे मेहनत का क्या परिणाम? काम करना है तो तुम्हें कुल्हाड़ी में धार लगानी पड़ेगी। लकड़हारा ने उसकी बात मानी और अगले दिन उस कुल्हाड़ी की धार को डबल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब वो पहले से ही ज्यादा पेड़ काटने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने गांव में घर और फोकस के साथ योजना और तरीके बनाने भी जरूरी है। जो लोग अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं, वे दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि फोकस, मेहनत और समर्पण से ही अपने लक्ष्य को हासिल किया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी ऐसी बातें बताई जाती हैं। उनके लैब वाले कहते थे कि जब वो नई खोज शुरू करते थे तो इस खोज में इतना खो जाते थे कि 2-2 3-3 दिन तक वो सोते ही नहीं थे। कई बार वो लोग कहते कि अब आपको आराम की आवश्यकता है, तो कहते, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह चीज तभी पॉसिबल है जब आप अपने काम से प्यार करोगे। काम से प्यार होते ही उसमें फोकस रहना आप खुद ही सीख जाओगे। फिर आप उस काम से कभी कोई शिकायत नहीं करोगे। शिकायत तभी होती है जब वो काम आपकी पसंद का नहीं होता। अब आपने मंजिल ही गलत छोड़ है तो फिर भला आप ध्यान कैसे लगा पाओगे? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर यह मंजिल को पानी है तो अपने काम में फोकस रहने की कला आपको सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन फोकस आप तभी रह पाओगे जब आप उस काम से प्यार करना सीखो। इसके बगैर ना तो आपको कामयाबी मिलेगी और ना ही आपकी मंजिल याद रखना चाहे। पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे अपनी जिंदगी के नए फेजेस में क्यों ना गुजर रहे हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कुछ भी करो उसमें पूरा अपने 100% दो। अपने पूरे मनोबल और अपने समर्पण के साथ उस काम को करने की आदत डालो। तभी बात बनेगी, नहीं तो उस काम को आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। एक जुनूनी आदमी जिसने जिंदगी में बहुत सारी खोज की है, जिसने दुनिया की काहे पलट के रख दी, उसके बारे में कभी गल करना, उसकी बायोग्राफी पढ़ना। जब डेल में जाओगे तो आप एक ही चीज ढूंढ पाओगे कि वो अपने काम में फोकस्ड थे। जब वो अपने काम को करते थे तो उस काम में इतना खो जाते थे कि वो किसी और चीज की ध्यान रहती थी। उनकी पूरी रिसर्च, उनकी पूरी कहानी सिर्फ इसी बात पे होगी। वह काम को अपने प्यार करते थे। उनके पास कोई और गोल नहीं होता था। उस काम को करने का मतलब उसमें अपना 100% देना। इसीलिए आज से भी आप अपने काम में 100% देना शुरू करो और आप कमेंट में 100 लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को भी अंत तक देखा है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है दोस्तों।
अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।